हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम करेंगे इस वीडियो में कन्वर्जन फ्लो चार्ट। ठीक है। कन्वर्जन फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स के लिए। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कन्वर्जन्स करना है, बेसिकली इस वाले फ्लो चार्ट से आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले तो सबसे पहले एक काम करो, पहले तो एक पेपर ले लो और एक पेन ले लो। ठीक है। और जैसे-जैसे हम इसमें करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप भी अपने पेपर में करते जाना। अच्छा, जो चीज़ आप बनाओगे, जो मैं आपको समझाऊँगा, वही चीज़ आपने एज़ इट इज़ वैसे ही बनानी है, ठीक है? और जो पेपर आपके पास होगा, जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो उस चीज़ को आपने कम से कम 6-7 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और हैबिट डालना कि वीकली आप उसे रिवाइज़ ज़रूर करो। ठीक है? इससे ये होगा कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ में थोड़ा-सा आपकी कन्वर्ज़न की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं आपको मेथड्स बताऊँगा वो जनरल कन्वर्ज़न्स के हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हम इस तरीके से 5 मतलब 3 रेक्टेंगल्स बना लेंगे। ठीक है? ध्यान रखना 3 रेक्टेंगल्स बनाने हैं हमने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 4 सर्कल बनाएँगे। तो जो फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल। जो थर्ड सर्कल वाला है, उसी के ऊपर एक और सर्कल बनाएँगे, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 रेक्टेंगल्स और बना देंगे, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन फ्लो चार्ट है और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे इस साइड से और इस डायरेक्शन में हम फ्लो करते हुए चलेंगे। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट होगा, ठीक है? तो जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम बैकवर्ड रिएक्शन का भी फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले फॉरवर्ड को लिखते हैं। ठीक है, तो देखियो फ्लो चार्ट का नाम क्या है बेटे, फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड के लिए हम पहले यहाँ पे सबसे पहले एरोज़ बना लेते हैं, ठीक है? तो चलो एरोज़ बना लेते हैं कि हम यहाँ से आ रहे थे, ऐसे गड़बड़ हो गया। हम यहाँ से आ रहे थे कैसे, इस तरीके से। ये हमारा फॉरवर्ड है, इसलिए हमने इस तरीके से इसमें एरोज़ बना दिए, ठीक है? आप भी क्या करोगे, आप भी अपने फ्लो चार्ट में इस तरीके से एरोज़ बना दो, ठीक है? कि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड के लिए होंगे, ठीक है? तो एरोज़ बना लो सभी में, ठीक है? ये हमने एरोज़ बना लिए, ठीक है? तो हम चलना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में हम चलते चलेंगे, ठीक है? इसीलिए इस फ्लो चार्ट को क्या कह रहे हैं हम, इस फ्लो चार्ट को कह रहे हैं हम फॉरवर्ड फ्लो चार्ट या फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है? तो चलो पहले फिल करेंगे कि इनमें क्या-क्या भरना है। तो पहला है यहाँ पे जो रखेंगे हम, तो एल्केन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एल्केन, ठीक है? इसमें लिखेंगे हम एल्कीन और इस वाले में लिखेंगे बेटे हम एल्काइन, ठीक है? तो आपने जो शीट ली है अपनी, ठीक है? उसमें भी आप भी ऐसे ही करोगे, एक साइड में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखेंगे, ठीक है? फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आरएक्स। आरएक्स क्या होता है बेटे, आरएक्स होता है हेलो एल्केन। क्या होता है बेटे, हेलो एल्केन, ठीक है? फिर ये है आर ओ एच। फिर क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम आर ओ एच। आर ओ एच क्या होता है बेटे, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल, ठीक है? अच्छा, फिर ये है आर सी एच ओ। आर सी एच ओ, ये होता है बेटा एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है? और अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है? तो वहाँ से ये आपको मिलेगा आर सी ओ आर। ये होता है बेटे कीटोन। क्या होता है ये, कीटोन। ये कीटोन है, ठीक है? अच्छा, फिर ये है आर सी ओ ओ एच। तो बेटा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है?
ठीक, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं RCOCl, मतलब ये जो OH है इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, तो ये हो जाता है आपका एसिड क्लोराइड। क्या होता है बेटा, ये एसिड क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस OH की जगह क्या लगा दें, OR लगा दें, तो ये हो जाता है आपका ईस्टर। क्या होता है ये, ईस्टर। ठीक है। अच्छा, ये जो OH है इसकी जगह हम अगर NH2 लगा दें तो ये हो जाता है एसिड अमाइड। क्या हो जाता है बेटे, एसिड अमाइड। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लें RCO, फिर एक ये O, फिर यही मॉलिक्यूल अगर हम रिपीट कर दें तो ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया हुआ था। ठीक है। तो पहले क्या, 3 रेक्टेंगल्स, बीच में कितने हैं, 5 सर्किल हैं, जिसमें से 4 तो एक ही लाइन में है, और जो ये तीसरा वाला सर्किल है उसके ऊपर एक और सर्किल बनाना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वाले में हम क्या भरते हैं, एल्केन, फिर नीचे वाले में एल्कीन, फिर लास्ट वाले में एल्काइन। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना कि एरोज आपने ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप भी एरोज इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है। तो पहले वाले सर्कल में लिखेंगे RX जो कि होता है हेलो एल्केन, फिर होता है ROH जो कि होता है अल्कोहल, फिर RCHO जो कि होता है एल्डिहाइड, फिर RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, जो ये ऊपर वाला सर्कल है इसमें आप वो होता है कीटोन, क्या रखेंगे आप, कीटोन RCOR। ठीक है। अच्छा, अगर ये OH को हटाया, Cl लगा दिया तो एसिड क्लोराइड हो जाता है। अगर ये OH को हटा के OR लगा देते तो ईस्टर हो जाता है। और अगर ये OH को हटा के NH2 लगा देते तो एसिड अमाइड हो जाता है। और अगर ये OH को हटा के, मतलब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनको ही रिपीट कर दें तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। ठीक है। ऐसे क्या होता है बेटे, एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले हमने ये काम करना है। अब दूसरा क्या काम करना है, अब हम लिखेंगे नंबर्स। क्या लिखेंगे, नंबर्स। तो आप भी ऐसे ही नंबर्स लिखोगे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, ठीक है, और ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये 10। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसमें हम इसी साथ में ही इंक्लूड कर लेंगे इस वाले को। हाँ। अच्छा देखो, ये अब 10 है। अब इसका मतलब क्या, आप ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो हमने पहले अभी फ्लो चार्ट को भी फिल किया, अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं क्या, इनके बारे में लिखेंगे हम। देखो, अब जैसे अगर सपोज ये जो फ्लो चार्ट है इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे एल्केन है, एल्केन से मुझे बनाना है हेलो एल्केन, तो हम क्या करेंगे, 1 के थ्रू होते पाएंगे। फिर हम हेलो एल्केन से हमें बनाना है अल्कोहल, तो हम बनाएंगे ये 4 के थ्रू होते पाएंगे। फिर अल्कोहल से अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनाएंगे, तो इस तरफ जाएंगे। और अगर 5 को यूज़ कर लें हम तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है। एल्डिहाइड से अगर हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम 6 को यूज़ करेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना तो हम 7 वाले में जाएंगे। एसिड क्लोराइड से अगर हमें ईस्टर बनाना तो 8 वाले में, और 8 वाले फिर ये इससे हमें अगर एसिड अमाइड चाहिए तो 9 वाले में, और इससे अगर हमें एसिड एनहाइड्राइड चाहिए तो 10th वाले में जाएंगे। ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में इनमें भरना क्या क्या है, तो चलिए भरते हैं ज़रा इन्हें। ठीक है। जो पहला है, थोड़ा सा ठीक है। तो जो पहला है उसमें क्या करना है बेटे, पहले में हम कर लिखते हैं x2। क्या लिखते हैं, x2। x2 क्या होता है, हेलोजन है। अच्छा, हेलोजन में अभी कौन कौन से, Cl2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और Br2 यूज़ करते हैं। ठीक है। हम इनको यूज़ करेंगे, हम F2 यूज़
नहीं करते और हम I2 यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? F2 इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बेटे जब एल्केन से मतलब फ्लोरो एल्केन बनाते हैं तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है? तो ये ईज़िली कैरी आउट नहीं की जा सकती। अच्छा, I2 को भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं करते भाई I2 को? I2 को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में जब यहाँ से 1 से 2 आओगे, अगर आप आयोडीन यूज़ कर रहे हो तो इस रिएक्शन में HI बनता है जो कि एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो और ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है और वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होने लग जाती है, ठीक है? तो ये 1 में हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो एल्केन से अगर हमें हेलो एल्केन चाहिए तो हम इस तरीके से ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है? चलो अगला है 2 में। 2 के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। 2 में क्या भरना है? 2 में एल्कीन से जाना है हमें कहाँ? एल्कीन से जाना है हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? RX। क्या यूज़ करेंगे बेटे? RX। RX क्या है? हेलोजन एसिड, जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, लेकिन HF नहीं होगा। HF नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है बेटे? बॉन्ड डिसोसिएशन। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो देखो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप अगर उसमें साथ-साथ में लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा कि हो जाए, ठीक है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बेटे? इसकी ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये वाला रिएक्शन ईज़िली मतलब ये हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये इसको एच लिख देते हैं, ठीक है? तो 1 से 2 के लिए हमने देख लिया क्या जोड़ना है हमने, X2 और ये एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है तो ये, ठीक है? अब अगर एल्काइन से हेलो एल्केन बनाना तो ज़रा ध्यान से सुनो। लिखा तो हमने यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे मूव करेंगे। यहाँ से हम तीसरे वाले में यूज़ करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या करेंगे? लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है? लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे इसमें हम, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन से एल्काइन से बनाएंगे हम एल्कीन। क्या करेंगे यहाँ पे हम? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या करेंगे बेटे? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ठीक है? क्या बनाएंगे बेटे? पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे, एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे HX भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। ये तीसरे नंबर में क्या कर रहे हैं हम? लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं और एल्काइन से एल्कीन बना रहे हैं, और एल्कीन से बनाते हुए फिर से सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे स्टेप नंबर 2 में किया था, ठीक है? होप सो आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है? अब अगला क्या करेंगे? फोर्थ में आपको हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बेटे? हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है। तो फोर्थ में क्या कर रहे हैं? ज़रा ध्यान से देखो। फोर्थ में हम यूज़ करेंगे एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, ठीक है? एक्वस KOH या यूज़ करेंगे या फिर एक्वस NaOH यूज़ करेंगे तो हेलो एल्केन से पहुंच जाएंगे हम कहाँ तक? हेलो एल्केन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? हेलो एल्केन हेलो एल्केन से हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक? अल्कोहल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब देखो, अब हमें अल्कोहल से कीटोन बनाना है। तो ध्यान रखना, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल जो होंगे वो क्या देंगे? कीटोन। और 1 डिग्री जो अल्कोहल होंगे वो क्या देंगे? एल्डिहाइड, ठीक है? तो ध्यान रखना 2 डिग्री कीटोन क्या देंगे बेटे? कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल क्या देंगे? कीटोन देंगे, और 1 डिग्री अल्कोहल देंगे एल्डिहाइड। अब यहाँ पे पाँचवें में हम क्या यूज़ करेंगे बेटे? पाँचवें में हम यूज़ करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, हल्का सा इतना पार्ट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, फिफ्थ वाले में क्या यूज़ करेंगे बेटे? फिफ्थ वाले में हम यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ निकले, इसको हम हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा
तो कीटोन बना देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड तक अब पहुंच चुके हैं। क्या पहुंच कहाँ तक पहुंच गए बेटे, एल्डिहाइड तक पहुंच गए। अब देखो एल्डिहाइड से हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना बच्चों, एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख भी लेते हैं, थोड़ा पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से कर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले में क्या करेंगे हम, सिक्स्थ वाले में हम यूज़ करेंगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये क्या होते हैं बेटे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करके हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद ये जो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं 7 मतलब ये एसिड क्लोराइड, ईस्टर, और ये एसिड अमाइड, और ये एसिड एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे होते हैं बेटे क्या, एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एसिड क्लोराइड से हमें बनाना है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें बनाना है क्या, एसिड क्लोराइड। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम क्या, PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इससे बनाना है ईस्टर, क्या बनाना है इसका, इससे हमें ईस्टर बनाना है। तो ईस्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अल्कोहल लेंगे इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाने के प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटे, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो अल्कोहल मिलाया आपने, और साथ ही साथ में H+ मतलब एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या, ईस्टर। अच्छा 9 में क्या यूज़ करेंगे बेटे हम, 9 में बनाना है हमें एसिड अमाइड। क्या बनाना है, एसिड अमाइड। तो NH3 मतलब NH2 चाहिए यहाँ पे, तो NH2 के लिए हम क्या करेंगे, NH3 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 9 हो गया। अब 10 में चाहिए, यहाँ से आपको यहाँ आना है, तो 10 के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 10 के लिए आपको चाहिए होगा, पहले तो इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या चाहिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और P2O5 की प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा हमें, एसिड एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और ये हमारा हो गया क्या, ये फ्लो चार्ट, फॉरवर्ड फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो क्या था, फॉरवर्ड, इससे फॉरवर्ड फ्लो चार्ट इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हम एल्केन और मतलब ये जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनसे हम बाकी के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, हम उसके लिए हम ये वाला डायरेक्शन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमने इस फ्लो चार्ट को क्या कह दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन फ्लो चार्ट, ठीक है। अच्छा ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन मतलब ये कन्वर्जन रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ये वाला फ्लो चार्ट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो पहले ही हमने क्या किया, पहले हमने 3 रेक्टेंगल्स बनाने हैं, बीच में हमने क्या करना है, 5 सर्किल बनाना है, जिसमें से तीसरे वाले के ऊपर ही क्या रखना है हमने, क्या ये एक रखना है, और बाकी के 4 रेक्टेंगल्स यहाँ लगा देने हमने, ठीक है। अब इनको फिल करना है, तो पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भरा, ये हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एसिड अमाइड, और ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आ रहे हैं कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, तो 1 यूज़ करेंगे। 1 में क्या है, ये है हमारे पास डायरेक्टली 1 क्या है, ये हेलोजन्स है। इसमें भी हम Cl2Br2 यूज़ करेंगे, F2 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है बेटे, रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। I2 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि Hi बनता है जो कि
रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। अब एल्कीन से बनाना ये, तो हमने क्या किया, हैलोजन एसिड यूज़ किए, HCl, HBr और HI यूज़ किया। HF को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एल्काइन से बनाना है, तो एल्काइन से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एल्काइन से एल्कीन बना लेते हैं, उसके लिए लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके हम एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्कीन से हेलो एल्केन मिल गया आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH यूज़ करेंगे, आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, Cu एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करेंगे, तो ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अच्छा, कीटोन से नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि कीटोन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कन्वर्जन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ एल्डिहाइड को लिखेंगे कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होगा, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर K2Cr2O7, ठीक है। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से, एसिड क्लोराइड है, ईस्टर है, एसिड अमाइड है और एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनाना है, एसिड क्लोराइड बनाना है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, PCl3, PCl5 या फिर SOCl2, ठीक है। अच्छा, ईस्टर बनाना है तो अल्कोहल यूज़ करेंगे इन एसिडिक मीडियम, और अगर हमें एसिड अमाइड बनाना है तो NH3 यूज़ करेंगे, और अगर एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो P2O5 करेंगे विथ 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटे, जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जैसे जैसे मैंने बनाया साथ साथ में आप बनाते चलोगे। उसके बाद जब आपके पास पेपर तैयार हो जाएगा, तो इस पेपर को आपने क्या करना है, कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ढंग से समझ लेना है इस चीज़ को, ढंग से सीख लेना है इस चीज़ को, बहुत काम आएगा ये किस चीज़ में, कन्वर्जन में, ठीक है। तो चलो अब बैकवर्ड रिएक्शन का बनाते हैं बेटे, किसका बनाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन का, चलो बनाते हैं। तो चलो बैकवर्ड रिएक्शन का है, तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाने पड़ेंगे, बैकवर्ड के एरोज बनाते हैं। तो अभी देखो बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड में तो हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, बैकवर्ड में हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हम एरोज बनाते हैं। तो एरोज बनाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम एरोज, ठीक है। ये हमने एरोज बना लिए। अब क्या करेंगे बेटे, अब हम यहाँ पे इनको फिल करते हैं। तो फिल वही करना है जो पहले वाले में थे। क्या है ये, पहला वाला क्या था, पहला था एल्केन, क्या था बेटा ये, एल्केन। दूसरा था एल्कीन, तीसरा था एल्काइन, ठीक है। ये क्या था, ये था RX, दैट इज हेलो एल्केन। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। ये था ROH, जो कि होता है आपका अल्कोहल, ठीक है। ये है RCOR, ये है कीटोन, ठीक है। ये होता है RCHO, ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर ये है एसिड क्लोराइड, ये होता है RCOCl, ये होता है एसिड क्लोराइड। ये क्या था बेटे, एसिड क्लोराइड, ठीक ठीक है। फिर ये है RCOOR, ये है ईस्टर, ठीक है। और ये क्या है, RCONH2, ये है एसिड अमाइड, क्या है ये, एसिड अमाइड। और ये है RCO, ये है एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या बेटे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो इसमें हम बैकवर्ड रिएक्शन में करेंगे तो क्या होगा, हम देखो
इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखो हमने सारे और एरोज इसी तरीके से बना रखे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बना रखे हैं हमने सारे के सारे एरोज, ठीक है। अब इनकी भी नंबरिंग कर देते हैं। तो ज़रा नंबरिंग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। नंबरिंग हमने तो पहले मैं यहाँ से किया था, लेकिन अभी हम नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं। 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9, और ये 10, ठीक है। आप भी बेटे साथ साथ में बनाते चलना, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि चलो वीडियो को कंप्लीट करना है, फटाफट निपटाना है, फटाफट निपटाना है। तो इस तरीके से मत करना। आप क्या करोगे, पूरा इसको ढंग से देखोगे, ढंग से समझोगे, ढंग से सीखोगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है समझने में, ठीक है। और फटाफट से स्किप नहीं करना है कि भैया कि स्किप कर दो पर निपटाना है। तो देखो निपटा के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। समझोगे तो बहुत लंबे टाइम तक सीखा रहेगा। देखना, आप चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दो, चाहे नीट का एग्ज़ाम दो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम दो, आपको काम आएगा, ये सारा काम आएगा, ठीक है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब आगे करते हैं। अब इसको जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 में देखो क्या है, हमें यहाँ से एसिड क्लोराइड से हमें बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिड क्लोराइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा जब 2 है, 2 वाले के लिए क्या करेंगे बेटे, 2 वाले के लिए हम 2 वाले से आना है इस तरफ, तो इसका भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ही करेंगे, ठीक है। तो 2 वाले के लिए भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 वाले के लिए क्या करना है, 3 वाले के लिए भी बेटे हम हाइड्रोलिसिस ही करेंगे, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, 3 वाले के लिए भी, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। 4 वाले के लिए भी सेम यही करना है, 4 वाले के लिए भी सेम हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो यहाँ पे जो चारों के चारों स्टेप्स हैं ये क्या हैं बेटे, ये चारों के चारों स्टेप्स यहाँ पे सेम है। H2O करना है, इन एसिडिक मीडियम करेंगे तो हमें सबसे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है क्या, एल्डिहाइड। क्या बनाना है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें बनाना है एल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं, ये कलर चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MnO और एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने क्या किया, MnO यूज़ किया एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें मिल गया क्या, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। इसके बाद 6th वाले में क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखो बेटे। 6th वाले में हमें आना है, 6th वाले में एल्डिहाइड से कीटोन, ये अल्कोहल बनाना है, या फिर कीटोन से अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो बनेगा अल्कोहल, ये कैसा अल्कोहल होगा बेटे, ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ से बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से इस तरफ आना है, तो यहाँ से इस तरफ आने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे वापस आने के लिए हमें यूज़ करना होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग होगा, एक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, LiAlH4, या फिर NaBH4, या फिर प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम, ठीक है, या फिर हाइड्रो निकल और हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक मिनट से थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, निकल, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होके क्या मिल जाएगा बेटे, हमें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब अल्कोहल से हमें चाहिए क्या, हेलोएल्केन। क्या चाहिए बच्चों, अल्कोहल से हमें हेलोएल्केन चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ,
कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल से हमें चाहिए हेलो एल्केन, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे मिलेगा हमें? हम PCl3 क्या यूज़ कर सकते हैं? PCl3 यूज़ कर सकते हैं, PCl5 यूज़ कर सकते हैं, SOCl2 यूज़ कर सकते हैं, और कंसनट्रेटेड HCl in the presence of Zn and in the presence of anhydrous ZnCl2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे? हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटे? हेलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इस साइड में मैं पूरे इसको शिफ्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, हेलो एल्केन तक पहुँच गए हम। अब हेलो एल्केन से हमें बनाना है एल्केन। क्या बनाना है बेटे? हेलो एल्केन से हमें एल्केन बनाना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? तो कलर चेंज कर लेते हैं, 8वां यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं Zn विद HCl और H2, ठीक है, या फिर रेड फॉस्फोरस विद HI, रेड फॉस्फोरस विद HI, ठीक है। तो हेलो एल्केन से हमें मिल जाएगा क्या बेटे? एल्केन, ठीक है। अच्छा, अगला है कि अगर हमें हेलो एल्केन से चाहिए क्या? एल्कीन चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एल्कोहलिक KOH, क्या यूज़ करेंगे? एल्कोहलिक KOH। अच्छा, अगर हेलो एल्केन से एल्काइन चाहिए, तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे क्या? एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देख लो, तो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये कन्वर्जन फ्लो चार्ट है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम यहाँ से क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ करना है वो हमने लिख लिए कि 1 2 3 4 में तो यही चाहिए, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में। अच्छा, 5 के लिए क्या चाहिए होगा? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो ये बता देते हैं ज़रा। यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करें? डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, चलो डार्क ग्रीन यूज़ करते हैं। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें कीटोन बनाना, बेटा ज़रा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अगर मैं जूम कर लेता हूँ उसे, वैसे ठीक है। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें कीटोन बनाना है, क्या बनाना है? कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें कीटोन बनाना है यहाँ पे, ठीक है, हम क्या लेंगे? हम लेंगे 2 मोल्स लेंगे एसिटिक एसिड के। क्या लेंगे? 2 मोल लेंगे एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। 2 मोल लेंगे एसिटिक एसिड के, तो हमें मिल जाएगा क्या? कीटोन। क्या मिलेगा बेटे? कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया? 2 मोल ऑफ, अच्छा एसिटिक एसिड समझते हैं ना आप? क्या होता है एसिटिक एसिड? इथेनॉइक एसिड होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर हमने 2 मोल ले लिए किसके? फॉर्मिक एसिड के। क्या ले लिए? 2 मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए फॉर्मिक एसिड के, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, तो उससे हमें मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा हमें? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। नोट करें जरा, ठीक है। और अगर हमने फॉर्मिक एसिड, अगर हमने क्या किया बेटे? अगर हमने फॉर्मिक एसिड और साथ में एसिटिक एसिड ले लिया, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ले लिया, तब भी एल्डिहाइड, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर हमने 2 एसिटिक एसिड के मोल्स ले लिए तो कीटोन, अगर एक दोनों फॉर्मिक एसिड के ले लिए तो एल्डिहाइड, और अगर एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड ले लिए तब हमें क्या मिलेगा बेटे? तब एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल बनाना था, तो क्या करना था? स्टेप नंबर 5 देखो, स्टेप नंबर 5 में क्या है?
ये हमने सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए हुए हैं। क्या यूज़ किए हुए हैं? रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए, और इन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके हमें मिल गया क्या? अल्कोहल। अल्कोहल से हमें बनाना है हेलो एल्केन, तो PCl3, PCl5, SOCl2, या फिर कंसंट्रेटेड HCl, या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज़ किया और हमें मिल गया क्या? हमारा हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है, एल्काइन बनाना है। तो एल्केन बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? ZnHCl विद H2, मतलब H2O ऐड, सॉरी H2O नहीं, H2 ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है? या फिर रेड फास्फोरस विद HI यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर एल्कीन या एल्काइन बनाना है तो एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटे? अल्कोहलिक KOH। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमने एक जगह पे क्या यूज़ किया था बेटे? एक्वस KOH यूज़ किया था। कौन से स्टेप पे? 4 स्टेप पे हमने एक्वस KOH यूज़ किया था। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्कोहलिक KOH। तो ध्यान रखना, अगर हमने अल्कोहलिक KOH यूज़ किया तो एल्कीन बनता है या फिर एल्काइन बनता है, वो तो डिपेंड करता है कि उसमें ले रखे हमने, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा क्या? बैकवर्ड फ्लो चार्ट था या बैकवर्ड रिएक्शन फ्लो चार्ट था, ठीक है? तो आप एक काम करना, आप क्या करना, इस चीज़ को पहले तो आप जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है वहाँ पे पहले पॉज़ करो और फिर से चेक करो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? जल्दबाज़ी मत करना, क्योंकि जल्दबाज़ी करोगे तो आपका वैसे ही खराब जाता है सारी चीज़ें, तो इसमें से जाके देखोगे तो फिर आपका थोड़ा-सा काम गड़बड़ हो जाएगा अगर आप जल्दबाज़ी करोगे, ठीक है? जल्दबाज़ी का काम अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे बच्चों, सबके सब इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। तो देखना, अगर आपने इसे ढंग से सीख लिया तो आप अच्छे खासे कन्वर्जन्स कर ही लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन फ्लो चार्ट पढ़ा था, उसमें भी हमने फॉरवर्ड कन्वर्जन पढ़ा था, फॉरवर्ड रिएक्शंस पढ़े थे। फॉरवर्ड में हम एल्केन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स तक गए थे, और बैकवर्ड रिएक्शन में हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तक गए थे, ठीक है? तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। होप सो आपने वीडियो एंजॉय किया हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के जो अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं इनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही करेंगे, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके, बाय बाय।